नमस्कार। क्विक रिवीजन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में बात करेंगे, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वुड डिस्पैच का महत्व, शिक्षा संबंधी प्रारंभिक नीतियां, प्रमुख सिफारिशें, प्रभाव और परिणाम, फिर इसकी यूपीएससी परिप्रेक्ष्य को भी समझेंगे और अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। वुड डिस्पैच दस्तावेज ब्रिटिश भारत में शिक्षा नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब इसका उद्देश्य क्या था? वो था भारत में पश्चिमी शिक्षा को व्यवस्थित और व्यापक रूप से फैलाना। यह केवल एक पत्र नहीं था, बल्कि इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जिसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को संरचित किया गया था। इस प्रेषण यानी डिस्पैच को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 में भेजा था। इस डिस्पैच का उद्देश्य था भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को व्यवस्थित करना और मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त करना। इसमें शिक्षा को सरकारी जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का ज्ञान देना था। इसने शिक्षा के माध्यम के रूप में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया। इसने एक संरचित पदानुक्रम की भी बात की, जिसमें गांव स्तर पर प्राथमिक विद्यालय, जिला स्तर पर उच्च विद्यालय और कॉलेज और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा इसने लोक शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना, निजी संस्थानों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके सकारात्मक प्रभावों में 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना, एक व्यवस्थित शिक्षा ढांचे का निर्माण और व्यावसायिक शिक्षा का विकास शामिल है। इसके कारण सहायता अनुदान प्रणाली की भी शुरुआत हुई, जिसने निजी क्षेत्र को शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव भी थे। इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा और ज्ञान प्रणाली की उपेक्षा की और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता देने से सांस्कृतिक दूरी बढ़ी। ग्रामीण और जनसाधारण की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह विषय यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में आपसे वुड डिस्पैच की मुख्य सिफारिशों, वर्ष और उसके प्रभावों से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे वुड डिस्पैच किस वर्ष जारी हुआ था या कौन सी सिफारिश इसमें शामिल नहीं थी। वहीं मेंस में आपको वुड डिस्पैच का विश्लेषण करने और भारतीय शिक्षा पर इसके दूरगामी प्रभावों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। अब आइए इस विषय पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखें, जो आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने में सहायक होंगे। धन्यवाद।